पहाड़ों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में अचानक लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगी। कुछ समय पहले तक वो गांव खुशहाल और संपन्न था, लेकिन न जाने उस गांव को किसकी नज़र लगी कि वो गांव एकदम से भूतिया बन गया। उस गांव में एक रात एक परिवार सो रहा था। तभी उस परिवार में सोए घर के मुखिया को किसी के कुछ खाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने उठकर देखना चाहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने सामने ही एक छोटी बच्ची को बैठा देखा जो एकदम भयानक लग रही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो बच्ची के हाथ में किसी के मांस और हड्डी के टुकड़े थे जो वो बच्ची खा रही थी। ये देखकर वो आदमी एकदम से डर गया और भागकर अपने दूसरे कमरे में गया जहां उसकी पत्नी बेड में मरी पड़ी थी। उसके चारों तरफ बेड में खून बिखरा पड़ा था और उसके शरीर के कई हिस्सों से उसके मांस को निकाला गया था। ये देखकर वो आदमी बाहर भागकर उस बच्ची को देखने आया। वो बच्ची अचानक उसके सामने एक बड़ी भयानक चुड़ैल बन गई और उस आदमी को गुस्से से देखकर घर से बाहर चली गई। हर दूसरी या तीसरी रात उस गांव में ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं होने लगी। कभी कोई व्यक्ति खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता, तो कोई तालाब में कूदकर अपनी जान दे देता। ये घटनाएं जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो गांव वालों ने उस गांव में एक बड़े तांत्रिक को बुलाया, क्योंकि वो चुड़ैल गांव के हर व्यक्ति को दिखने लगी थी। अब उस गांव में तांत्रिक ने आकर हर गांव के व्यक्ति से कहा कि वो जिस किसी के घर में आए वो तुरंत मुझे सूचना दे। उस गांव में लोगों की रातों की नींदें उड़ गई थी। अब रात रात भर गांव के लोग उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। इत्तेफाक से एक रात वो चुड़ैल गांव के एक व्यक्ति के घर आकर उसे डराने लगी। उस व्यक्ति ने इसकी सूचना तुरंत वो तांत्रिक को दे दी, जिसके बाद वो तांत्रिक आकर उस चुड़ैल आत्मा को कैद कर लेता है और वो उस आत्मा से पूछता है कि वो क्यों उन लोगों की इस तरह से हत्याएं कर रही है। पूछने पर उस चुड़ैल ने एक कहानी बताई। काफ़ी साल पहले मैं इस गांव में अपने पिताजी के साथ घूमने आई थी। गाड़ी से आते समय इस गांव में हमारा एक व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट के बाद गांव वालों ने हमारी एक ना सुनी और सभी गांव वालों ने मिलकर हमें मार मार कर हमारी जान ले ली। मेरे पिताजी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और हमें सभी लोगों ने मिलकर मार दिया। लेकिन मैं बदले की आग में जलने लगी और मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं इन सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। गांव वाले और वो तांत्रिक उस चुड़ैल को काफ़ी मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो चुड़ैल किसी की नहीं मानती। तब वो तांत्रिक अपनी विद्या शक्तियों की मदद से उसके पिता की आत्मा को बुलाता है और उस चुड़ैल का पिता, जो नेक दिल इंसान था, वो अपनी बेटी उस चुड़ैल को समझाता है कि ऐसी हत्याएं करने से हमारा बदला पूरा नहीं होगा। बेटी मेरी बात मान जाओ और इन सब गांव वालों को माफ़ कर दो। काफ़ी समझाने के बाद वो चुड़ैल अपने पिता की बात मान जाती है और उस गांव वालों को छोड़कर वो चुड़ैल अपने पिता के साथ चली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।